हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं बैटरी के बारे में। क्योंकि आपके जीवन में दो तरह का बैटरी होगा। आप देखते होंगे दैनिक जीवन में जो आप उपयोग करते होंगे, यूज करते होंगे, दो तरह का बैटरी। एक ऐसा बैटरी यूज करते होंगे जो चार्ज होता है, यानी जिसको आप आवेशित कर सकते हैं, यानी एक बार चार्ज किए दोबारा फिर जो है आप उसको यूज किए फिर चार्ज करो, यूज करो। जैसे मोबाइल का बैटरी, मोबाइल का बैटरी को आप मोबाइल चार्ज करते हो, खत्म होता है, फिर चार्ज करते हो, खत्म होता है, फिर चार्ज। लेकिन एक ऐसा बैटरी होता है जिसको एक बार चार्ज किए खत्म, यानी लिखो फेंको, यानी लिखो और बोआ का फेंको। समझ रहे हैं। तो बैटरी भी उसी तरह का होता है। बैटरी एक प्रकार का याद रखिएगा डिवाइस होता है जो हमको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, यह एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है। सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। जो सेल होता है उसका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। और बैटरी को हम लोग दो भागों में बांटे हैं उपयोग के आधार पर। एक होता है प्राथमिक बैटरी, एक होता है द्वितीयक बैटरी, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होगा जिसको आप एक बार में ही यूज किए फेंक दिए, यानी लिखो फेंको वाला टर्म होगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, जिसको एक बार यूज किए फेंक दिए, यूज एंड थ्रो। समझ रहे हैं, मतलब लिखे और फेंक दिए। जैसे निप्पो का बैटरी, पहले वाला जो टॉर्चवा आता था पहले के जमाने में, टॉर्च जो हर घर में जो है कहते थे 2 सेल वाला टॉर्च है, 3 सेल वाला है, 5 सेल वाला है ना। सेल में ना बैटरी जाएगो, सेल लगेगा वाएगो बैटरी। समझ रहे हैं ना। तो भैया एक बात बताइए, शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक बैटरी है, यानी इसका एक ही बार प्रयोग करते हैं। और इसका बनावट जानते हैं कि रिएक्शन जानते हैं कैसे होता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं ये इनसे रिलेटेड। देखिए ध्यान से, ड्राई सेल के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले ये प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल है, जिनको लेक्लांसे नाम का वैज्ञानिक ने खोजा था। कौन? लेक्लांसे। लेक्लांसे खोजा था, इसलिए इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल का दूसर का नाम का है तो लेक्लांसे सेल है। क्यों है? क्योंकि इसको लेक्लांसे नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। समझ गए। उसके बाद इसकी जो बनावट होती है, याद रखिएगा, एक हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में ये जिंक का कंटेनर बना होता है, यानी जिंक का कंटेनर बना होता है। और जिंक आपका एनोड का काम करता है। देखो बैटरी में दो पार्ट होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। आप कहेगा एनोड क्या है, तो कहेगा जहां ऑक्सीकरण होता है उसको अपन एनोड कहते हैं, और जहां अवकरण होता है वो कैथोड होता है। याद रखिएगा। तो जिंक किसका काम करता है? एनोड का। उसके बाद इसमें ग्रेफाइट का छड़, ये जो देख रहे हैं ये आपका ग्रेफाइट का छड़ है। ये ब्लैक कलर का होता है, इसमें टोपा लगा रहता है। ये ब्रास का इसमें टोपा रहता है पित्तल का। समझ रहे हैं। तो ये आपका ग्रेफाइट छड़ है जो कैथोड का काम करता है। याद रखिएगा, जिंक का एक कंटेनर होता है, जिंक एनोड का काम करेगा, और ग्रेफाइट का छड़ उसमें जो रहता है वो कैथोड का काम करता है। होता क्या है, इस बैटरी को समझिए। जब आप पहले के जमाने में देखते होंगे, जब जो घड़ी यूज करता है, जो रेडियो यूज करता है, उसके बाद रेडियो समाचार जो टॉर्च यूज करता था, उनके घर में निप्पो बैटरी चलता था। और निप्पो बैटरी से हम लोग गोबर गैस बनाते थे। गोबर में उसका जो उसको जब बैटरी को खोलते थे तो उसमें एक ब्लैक कलर का इसी तरह का उसके ऊपर टोपी लगा रहता, तो उसी वही है ग्रेफाइट का छड़ जो कैथोड का काम करता है। तो एनोड और कैथोड कौन है, समझ में आ गए। इनके चारों ओर जो है भैया, इनके चारों ओर काला कलर का जो है आपका ईंधन के रूप में रहता है। यानी ये जो ग्रेफाइट छड़ है, इनके चारों तरफ कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का रहता है ईंधन, यानी पाउडर भरा रहता है। याद रखिएगा, कार्बन और MnO2 का पाउडर भरा रहता है जो कि ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है? तो ईंधन का काम करता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ईंधन का काम करता है। ठीक, ग्रेफाइट और MnO2 का। अब ये ईंधन का काम करता है। अब ये क्या करेगा, ध्यान दीजिए, इसमें जो विद्युत अपघट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है, विद्युत अपघट, वो अमोनियम क्लोराइड होता है और जिंक क्लोराइड होता है। यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट के रूप में कार्य करता है। विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विद्युत अपघट क्या होता है, जो आयनिक में टूट जाए। जैसे NH4Cl है ना, तो ये टूटेगा भैया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नाम है एक, और NH4 में टूट जाएगा और ये Cl- में टूटेगा। तो ये जो आयंस में टूट गया, आयंस में टूटने के कारण ही इसमें करंट पास करेगा। समझ रहे हैं। विद्युत अपघट नहीं रहेगा तो वो सेल का निर्माण नहीं होगा। तो याद रखिएगा, हमने क्या किया, जिंक का एक कंटेनर लिया, उसमें ग्रेफाइट का छड़ डाला जो कैथोड का काम करता है, जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है। इस ग्रेफाइट के छड़ के चारों तरफ जो है कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा रहता है। उसके अलावे जो आप इसमें विद्युत अपघट के रूप में रहता है, अमोनियम क्लोराइड रहता है और जिंक क्लोराइड रहता है जो विद्युत अपघट का कार्य करता है। और याद रखिएगा, इसमें होने वाली अभिक्रिया, जब सेल
सेल है तो सेल में दो जगह अभिक्रिया होगा, एनोड पर भी होगा और कैथोड पर भी होगा। याद रखिएगा, एनोड पर भी होगा और क्या होगा, कैथोड पर भी होगा। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को एनोड रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को कैथोड रिएक्शन कहते हैं। अब है क्या कि देखो ए आर लिख दिया हमने, ए आर माने एनोड रिएक्शन, ए आर मैंने कहा एनोड रिएक्शन, सी आर मैंने कहा कैथोड रिएक्शन। तो एनोड पर कौन आएगा, जिंक आएगा। जिंक एनोड पर तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा, तो ऑक्सीकरण निभाएगा। तो यहाँ जिंक क्या किया, जीरो चार्ज है, 2 प्लस हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया और लॉस करने से प्लस चार्ज आता। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता तो जिंक पर प्लस चार्ज आ गया, तो Zn से Zn2 प्लस बन गया। तो ये एनोड वाली अभिक्रिया। कैथोड पर क्या होगा, ग्रेफाइट चूंकि अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, तो ग्रेफाइट को छोड़ दिए, ये MnO2 और ये जो NH4Cl को तोड़े NH4 प्लस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके MnOOH और अमोनिया गैस रिलीज करता है। और इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सेल रिएक्शन होगा, एनोड और कैथोड को जोड़ दीजिएगा सेल रिएक्शन होगा। यहां पर एक चीज और जानिए, यहाँ जो Zn2 प्लस बना और यहाँ जो अमोनिया गैस बना, ठीक है, इन दोनों मिलकर जो है एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। आप कहिएगा सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहचान कैसे करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ध्यान से देखना भैया, जाना नहीं है, जाना नहीं है। तो ये जो बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जिसमें भी बिग ब्रैकेट लगा रहेगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। इन बातों को आप बड़ा ध्यान से याद रखिएगा। तो शुष्क सेल के बारे में जाना कि शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। इसका खोज लेक्लांसे नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग छोटे उपकरण जैसे घड़ी, रेडियो, टॉर्च इत्यादि में करते हैं। उसके बाद इसकी जब बनावट देखेंगे, बनावट तो मैंने बताया कि जिंक का एक कंटेनर होता है, उसमें ग्रेफाइट का छड़ होता है, उसमें ग्रेफाइट के छड़ के चारों तरफ कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा रहता है। उसके बाद इसमें विद्युत अपघट के रूप में NH4Cl और ZnCl2 रहता है, और जो विद्युत अपघट का कार्य करता है। और इन सेलों में होने वाली जो रिएक्शन होता है, ये मैंने आपको बताया, एनोड पर जिंक निभाएगा, कैथोड पर ये निभाएगा। उसके बाद और एक बात क्या होता है जानते हैं, इस सेल का विभव जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। यानी पूछेगा कि शुष्क सेल का विभव कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, तो आप कहिएगा 1.5 वोल्ट होता है। समझ गए। तो ये रही ड्राई सेल यानी शुष्क सेल का कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करिए, और आप लोग के सपोर्ट की जो है हम हमेशा आशा करते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, धीरे धीरे आप चैनल को प्रमोट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।